मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जिसमें हम विभिन्न देशों की संसद डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों अफगानिस्तान का शोरा, इससे हम रिलेट कर सकते हैं अफगानिस्तान का छोरा। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, याद रखना है। हमारे देश की जो सबसे कम बाउंड्री टच होती है वो किस देश के साथ होती है अगर पूछे तो अफगानिस्तान के साथ होती है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो इसे कौन सी रेखा अलग करती है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की है दोस्तों क्या, पार्लियामेंट। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है जापान देखिए कैसा लग रहा है, जापान मतलब जलपान मतलब खाना पीना, जलपान करना ही तो क्या कहलाता है, डाइट कहलाता है। तो जापान से जलपान और डाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की है दोस्तों जातीय संसद, देखिए नाम से लग रहा है जातीय, बिल्कुल हिंदी वर्ड, वैसे ही बांग्लादेश भी हिंदी वर्ड, राइट। ये चीज ध्यान रखना है अपने को। बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों ढाका, करेंसी है इसकी टका और संसद हो गई जातीय संसद। जापान की हमने पढ़ ली डाइट संसद का नाम। जापान को मैंने कैसे रिलेट किया, जापान को मैंने किया दोस्तों जलपान से रिलेट, सर जलपान करते हैं उसी को डाइट कहते हैं, और जलपान करते समय कभी भी टोकते नहीं है, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो। इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान का पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा निहोन या निपोन, ये जापान का पुराना नाम है। नारोहितो जो है यहाँ के सम्राट है, और योशिंदे सुगा अभी बने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, इन तीनों देशों की दोस्तों जो संसद है वो है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, जनरली हंगरी और फ्रांस का तो नेशनल असेंबली ध्यान रहता है, पाकिस्तान का नहीं रहता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का भी क्या है, नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। हंगरी की कैपिटल, हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा। तो एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति इतना भूखा था कि वो पेस्ट तक खा गया, क्या खा गया, पेस्ट तक खा गया, तो हंगरी की कैपिटल हो जाएगी बुडापेस्ट। लेकिन हंगरी से मिलता जुलता एक देश और है दोस्तों जिसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। बताइए किसकी कैपिटल है बुखारेस्ट, पता है एनीवन किसी को, बुखारेस्ट कैपिटल है दोस्तों रोमानिया की। चलिए, तो हंगरी की कैपिटल हो गई बुडापेस्ट, इसकी संसद नेशनल असेंबली। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे, और फ्रांस की भी क्या है संसद, नेशनल असेंबली। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। यहां पर दो हेडक्वार्टर हमने करे, हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, अमेरिका में है, ये याद रखना है। अमेरिका की जो है दोस्तों उसका संसद का नाम याद रखना है कांग्रेस। जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है, वहां के पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। अमेरिका में पोटोमेक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ शहर है अमेरिका में। अमेरिका की खोज की थी किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस इन द ईयर ऑफ 1492, 1492 में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है इजराइल की कैपिटल है क्या, जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, लेकिन संसद है दोस्तों नेसेट। तो अगर कोई चीज सेट नहीं होती, जैसे प्रॉपर तरीके से मैंने जमा दी और सेट नहीं होती है, तो मैं क्या पूछूंगा, इज इट राइट इज रिलेटेड टू इजराइल, तो आप क्या बोलेंगे, सेट नहीं है सर, तो न सेट ये हो गई। तो इजराइल की हमने क्या क्या पढ़ ली, इजराइल की न सेट पढ़ ली सर, सेट नहीं है। जापान, जलपान करते समय किसी को टोकते नहीं, टोक्यो और डाइट हो गई इसकी संसद, डाइट करना। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ लिया सर अफगानिस्तान का छोरा यानी कि शोरा अफगानिस्तान का। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, इन तीनों की सर नेशनल असेंबली पढ़ ली, पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस की नेशनल असेंबली पढ़ ली। अमेरिका की सर कांग्रेस पढ़ ली अमेरिका की। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की क्या पढ़ ली, पार्लियामेंट। ब्रिटेन यूके का पार्ट है। कनाडा की कैपिटल है दोस्तों ओटावा, कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। अच्छा मुझे बताइए, कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी रेखा है, विच बाउंड्री लाइन डिवाइड बिटवीन टू कंट्रीज अमेरिका एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है दोस्तों कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ईरान की कैपिटल है दोस्तों तेहरान, रान रिलेटेड, ईरान की कैपिटल तेहरान है। उसके बाद दोस्तों मालदीव की कैपिटल क्या है, माले, ठीक है। तो दोनों की ये है दोस्तों संसद क्या है, मजलिस। क्या संसद है, मजलिस। तो ईरान और मालदीव दोनों की संसद का नाम है मजलिस याद रखना है। उसके बाद रूस जो कि काय में फर्स्ट है, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है पूरे विश्व का, वो है रशिया के बाद है कनाडा, फिर कनाडा के बाद चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन आवर कंट्री इंडिया। यानी कौन से नंबर पे इंडिया, 7वें नंबर पे है दोस्तों, 7वें नंबर पे। तो यहां पर रशिया की कैपिटल है ड्यूमा, इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं हम लोग। देखिए रशिया में आ रही रूस मतलब रूसी, तो बालों में रूसी होती है, तो सबसे पहले बालों में रूसी कौन करता है, कौन हटाता है, तो मां से भी पहले आती है दाइमा,
कौन आती है? दाइमा। तो दाइमा को थोड़ा इंग्लिश टोन में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? डोइमा, डोइमा, ड्यूमा, ये बन गया। तो ऐसे हल्की सी चीजें हम साइकोलॉजिकली रिलेट कर लें तो बहुत ही इजीली याद। ये तो नेक्स्ट चलते हैं हम डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है दोस्तों क्या? कोपेनहेगन, और इसकी संसद का नाम है फॉल्केटिंग। अब कैसे याद कर सकते हैं? डेनमार्क में सर 10 आ रहा है और मार्क मतलब होता है स्पॉट। अगर जगह जगह 10 स्पॉट होंगे तो हमारे चांसेस है कि हम गिर जाएं, और गिरने को क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉल। तो फॉल्केटिंग, फॉल्केटिंग, डेनमार्क। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है दोस्तों बर्न, और करेंसी है स्विस फ्रैंक। इसकी संसद का नाम है फेडरल असेंबली। क्या है दोस्तों? फेडरल असेंबली। अभी आपको याद होगा हमने पाकिस्तान की, हंगरी की, ठीक है, और फ्रांस की, इन तीनों की करी थी दोस्तों नेशनल असेंबली, लेकिन स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। उसके बाद मिस्र, मिस्र को इंग्लिश में बोला जाता है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, इजिप्ट की कायरो। इजिप्ट की जो संसद है वो है पीपल्स असेंबली। तो यहां पर असेंबली वाली 3 हो गई दोस्तों, एक नेशनल असेंबली हो गई, एक फेडरल असेंबली हो गई, और एक पीपल असेंबली हो गई। नेशनल असेंबली पूछे तो पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, फेडरल असेंबली पूछे तो स्विट्जरलैंड, और अपने से तीसरा पीपल असेंबली पूछे तो कौन सा आ जाएगा? इजिप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पोलैंड। देखिए बहुत इजी है। पोलैंड, पोलैंड का मतलब क्या होता है? पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है दोस्तों वर्सो। कैसे करेंगे इसको यार? पो मतलब होता है सूखा, सूखा, और लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। अगर सूखी जमीन है तो उसे किसकी जरूरत है? उसे पानी की जरूरत है। पानी मतलब बरसात। बरसात को इंग्लिश में एक और क्या वर्ड बोलते हैं? वर्षा। वर्षा को इंग्लिश टोन में बोलिए तो वर्षा, वर्षा। तो पोलैंड की कैपिटल है वर्सो। दूसरा, इसकी संसद याद करने के लिए वही तरीका अपनाइए। पोलैंड मतलब सूखी जमीन। जो सूखी जमीन पे एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो 100 जिम जाने वालों के बराबर होती है। कैसी होती है? 100 जिम जाने वालों के बराबर होती है। तो इसकी क्या हो गई संसद? 100 जिम हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन क्या होता है? स्वीडन का मतलब, स्वीडन की कैपिटल है क्या? क्या है पता है किसी को? स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। कैसे याद करेंगे हम? स्वीडन मतलब स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई। मिठाई का घर में क्या होता है? स्टॉक होता है। तो स्टॉक होम, स्टॉक होम, और स्वीट मिठाई। मिठाई से क्या रहता है? एक रिक्स रहता है। किसका? कि कुत्ता नहीं खा जाए। तो रिक्स डॉग, रिक्स डॉग क्या होगा? इसकी संसद है। ये साइकोलॉजिकल तरीके इनको याद करने के। अगला नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है दोस्तों ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो, और इसकी जो संसद है वो है स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग। अब मान लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूं और मैं रुक गया। अब मैंने क्या बोला कि यार आगे रास्ता नहीं है, ठीक है, आगे क्या नहीं है? रास्ता नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको इंग्लिश में? नॉर्वे। वे मतलब रास्ता, नॉर मतलब नहीं, आगे रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है कोई पूछेगा तो 2 चीजें। पहला तो ओस गिर रही है। क्या गिर रही है? ओस गिर रही है, तो ओस्लो ये कैपिटल हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? मेरी गाड़ी बंद हो जाए। गाड़ी बंद हो जाए तो स्टॉर्टिंग ट्रबल, स्टॉर्टिंग ट्रबल, स्टॉर्टिंग, ये रिलेट हो गया स्टॉर्टिंग। ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो वो 100% हमारा सही होगा। अगला है दोस्तों स्पेन। स्पेन क्या है? कॉर्टेस जनरल। अगर हमें स्पेन में एक वर्ड आ रहा है क्या? पेन। स्पेन की कैपिटल देखें तो पहला मैड्रिड, याद रखना स्पेन की कैपिटल। इसमें आ रहा है पेन। पेन मतलब होता है दर्द। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपके पीठ पे लग रही हो और आपको क्या पिला दिया जाए? आपको सर कोट पिला दिया जाए। अगर कोट पिला दिया जाए तो सब भारी भारी लगेगा और दर्द होगा, राइट। तो स्पेन कोट पहन लिया मतलब कोटेस जनरल। अगला है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। अब कैसे याद कर सकते हो? जर्मनी, जलमनी, जलमनी, जल गया ना, जल गया। कुछ जल जाता है तो घर पे क्या लगाते हो आप? बोरोलीन। क्या लगाते हैं अपन? बोरोलीन। तो बोरोलीन को स्पीड में बोलिए फटाफट। बोरोलीन, 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 बर्लिन, ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में बूटस्टैक संसद कैसे याद करेंगे? जर्मनी की बूटस्टैक कैसे है दोस्तों? देखिए इसमें आ रहा है मनी। मनी मतलब होता है क्या? पैसा। पैसे से खरीदे जाते हैं बूट्स। 2 चीजें होती है, बूट्स होते हैं, एक शूज होते हैं। तो शूज तो पैसे से आ जाएंगे, लेकिन मनी लगेगी किसमें? मनी, मनी मतलब बहुत सारा पैसा लगेगा। किसमें लगेगा? बूट्स खरीदने में। बूट्स वो जो बड़े बड़े आते हैं, है ना, काउबॉय टाइप जो पहनते हैं। मंगोलिया। मंगोलिया मतलब मांग लिया। कोई मांगने वाला आता है तो वो क्या करता है? वो पूरा का पूरा हमको खुरल देता है। क्या कर देता है? खुरल देता है पूरी की पूरी, जब तक आपका पेशेंस पूरा उस लेवल तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है, कि खत्म हो जाए बिल्कुल एंड, तब तक वो क्या करते हैं? आपका खुरल देते हैं। तो मंगोलिया की संसद खुरल हो गई। मंगोलिया की कैपिटल याद रखना है दोस्तों उलान बटोर। उलान बटोर। तो एक बार फटाफट देखते हैं यहाँ पे डेनमार्क की फॉल्केटिंग, स्विट्जरलैंड की कैपिटल फेडरल असेंबली, मिस्र की पीपल असेंबली, पोलैंड यानी कि सूखी जमीन तो 100 जिम के बराबर एक्सरसाइज, स्वीडन यानी मिठाई, मिठाई से रिक्स रेटी डॉग को, नॉर्वे मतलब रास्ता नहीं है तो स्टॉर्टिंग ट्रबल है, स्पेन मतलब दर्द होता है तो कोट पहनते हैं तो दर्द होता है, जर्मनी में मनी आ रहा है, मनी से क्या खरीदते हैं? बूट्स खरीदते हैं, मंगोलिया मांग लेते हैं तो खुरल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। मी मयूर त्रिपाठी। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर।